क्या हो गया मेरे दोस्त? ये तो है। मुझे तो लग रहा है ये बहुत खुश है। इसे क्या हो गया? ये इस तरह से क्यों भाग रहा है? खुशी भागे जा रहा है। बात सुनो, ये तो चला गया, रुका भी नहीं। अम्मी, अम्मी बाबा आ रहे हैं। अम्मी बाबा आ रहे हैं। कहाँ है अम्मी? बाबा का खत आया है। अम्मी बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। पढ़ते हैं। दिखाए, मैं पढ़ता हूँ। खोलने तो दो। मेरी प्यारी बीवी और मेरी आंखों का नूर, मेरे बेटे, हम जल्द मिलेंगे, इसलिए बस मुख्तसर लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह मेरा यह खत पहुंचने के चंद दिन के बाद मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं उस्मान को बता दूं कि मैंने उसके लिए क्या खरीदा है तो वो खुशी से निहाल हो जाएगा। उसे इंतजार करने दो, मैंने लिफाफे में पैसे भी भेजे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अपना ख्याल रखना। दुआएं और मोहब्बत। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा फिक्र। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। देखा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, देखो इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएंगे। कितने दिन बाद अम्मी? वो फौरन नहीं आ सकते क्या? और इंतजार करना होगा? मेरे बच्चे देखो, 13 साल गुजर गए हैं, क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन अम्मी। देखो बेटा, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे लिए कुछ लाएंगे? मालूम नहीं। क्या मतलब नहीं मालूम? मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा अम्मी। शायद वो मेरे लिए बड़ी साइकिल लेकर आए, या हो सकता है वो मेरे लिए रेलगाड़ी लेकर आए। आपको क्या लगता है वो क्या लेकर आएंगे? अम्मी, वो आदमी मेरे लिए हवाई जहाज लेकर आ सकते हैं क्या? शर्म करो, उन्हें आदमी नहीं कह सकते तुम। अरे अम्मी, मेरा मतलब था कि बाबा। जब वो आ जाएंगे तो तुम खुद देख लेना। मुझे तो सोच सोच कर नींद नहीं आ रही। सब्र रखो, कल तुम अपने बाबा से खुद मिल लोगे बेटा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी जान। आइए अम्मी। डरो मत मेरे बेटे, फिक्र ना करो तुम। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम्हें तुम्हारे बाबा के हवाले ना कर दूं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पास हूं मैं। चुप हो छोड़ जाओ। दो मुझे जाने दो। फजूल बातें मैं मत बेगुनाह हूं, मुझे सीधे जाने चलो। दो। कुछ नहीं किया मैंने। मैं छोड़ तुम्हारी दो आवाज मुझे, नहीं सुनना जाने चाहता, समझ गए? तुम्हारी जगह जेल में है। मैं झूठ नहीं बोला। सुनो, तुम ज्यादती कर रहे हो। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो मुझे।
क्या मेरे बाबा नहीं आए? सच कहूं तो सूरत हाल खराब है, सब तुम्हारे खिलाफ है। देखें वकील साहबा, मुझे नहीं मालूम था कि डब्बे में क्या है। एक आदमी ने मुझे दिया था, वो तुर्क था। हम हमेशा अमानतों की हिफाजत करते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं। वो आदमी कौन था और उसका नाम क्या था? मैं नहीं जानता, उसका नाम इब्राहिम था। उसने कहा वो एयरपोर्ट से ले लेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि डब्बे में क्या है। उस डब्बे में पता है तुम्हें क्या था? गैर कानूनी चीजें थी उसमें। अदालत को तुम झुटला नहीं सकोगे, तो कम से कम क्या? 15 साल की सजा होगी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे? अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। बेकसूर हूं मैं, बेकसूर। कितनी बार कह चुका हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को। कौन सुनेगा मेरी बात? कौन? तुम लोगों में जरा भी रहम नहीं है। बेकसूर हूं मैं, बेकसूर।
अम्मी, मैं रोटी लेने जा रहा हूँ। अम्मी, क्या मैं जाऊँ? बताएं ना। अम्मी, 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 अम्मी। अम्मी, बाबा अभी तक नहीं आए। अम्मी, अब मुझे कैसे अकेला छोड़कर जा सकती है? अम्मी, बाबा अब तक नहीं आए हैं। अम्मी, अम्मी। जल्दी से गांव के लोगों को बुला लो। बच्चे को अंदर आने नहीं देना, बेचारा बच्चा। हाय मेरे अल्लाह, अगर हम उसे अंदर ना भी आने दें तब भी उसका हाल बहुत बुरा है। आह फरीदा, हाय। अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे। जनाब, इस लड़के का क्या करें? कोई मशवरा दीजिए। मैं नहीं जानता, मैं बहुत परेशान हूं। इस लड़के का अब कोई नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं जो इसकी देखभाल करे, और इसका बाप भी जेल चला गया। एक साथ बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है इस पर। बेचारी फरीदा ने भी बच्चे को कुछ नहीं बताया। अल्लाह इस बच्चे को हिम्मत दे। अल्लाह इसे हिम्मत दे। आमीन आमीन। ये बच्चा ऐसे घर वालों को दिया जाए जिसके घर कोई औलादी ना हो। ये बच्चा भी 10 साल का है। इस उम्र में कोई इसे गोद नहीं लेगा। आजकल बहुत बुरे लोग हैं, पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। क्या मतलब? मतलब ये, इसे यतीम खाने भेज दो। लड़का ज़हीन है, कम से कम वहाँ पढ़ तो लेगा। सही कहा, यह सबसे बेहतरीन हल है। इसका बाप अगर जेल से आ गया तो इसे वहां से ले आएगा। अगर वो ना आया तो कम से कम हुकूमत इसकी किफालत जरूर करेगी। ये बिल्कुल सही है। कहते हैं हर काम का एक वक्त होता है। चले अब तदफीन का इंतजाम करते हैं। रुको जरा, मेरी बात सुनो, बात सुनो। ये खत मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। देखो, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरा उस्मान मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर। वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे 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 कैसे? मैं बेगुनाह हूं, मुझे छोड़ दो। हुसैन,
जरा रुको। क्या हुआ जनाब? उस्मान को उतरना है, जरा गाड़ी साइड में रोको। आराम से। नहीं आए ना बाबा, आप नहीं आए। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे आपसे अब कोई तोहफा नहीं चाहिए, ना ही जर्मनी की कोई शर्ट और ना ही कोई खिलौना। मैंने आपका बहुत इंतजार किया बाबा, लेकिन आप नहीं आए। अब मैं आपका कभी इंतजार नहीं करूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुनो मेरे बेटे, अब हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं, ये मुकद्दर में था। इंशाअल्लाह ताला आज ही हम बस में बैठ जाएंगे इस्तांबुल के लिए। तुम इस्तांबुल में तालीम हासिल करोगे। बेटा इस पर जरा सोचो। शुरू में हर इंसान ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है, मगर आखिर में सब कामयाब होते हैं। आ जाओ। ओह, क्या करूं मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? कोई सहारा ही नहीं है मेरा यहां पर, ना ही कोई खानदान और ना ही कोई जानने वाला है यहां पर। खुदकुशी भी करना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता हूं मैं। बिल्कुल लाचार हो गया हूं मैं। कोई सहारा नहीं है। या अल्लाह मेरी मदद कर तू। हजरत याकूब ने बीनाई खो दी थी, लेकिन तुम्हारे पास तो आंखें हैं फिक्रत। तुम्हें सब्र करना होगा और अजर की उम्मीद रखनी होगी। सब्र करो फिक्रत, अपने रब से दुआ करो। अल्लाह ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा फिक्रत। अब मैं तुम्हें सही से नहीं खेलने दूंगा। तुम चार बार चीटिंग करते हो। ये मेरी बारी थी। तुम्हें ऐसा कैसे किया? लाओ मुझे बॉल फेंको। यार मुझे मेरी बारी तो दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम चार बार चीटिंग कर रहे हो। धोखेबाज हो तुम। बिल्कुल सही में बताता हूँ मैं। गलत कर रहे हो। हमारी बारी है। धोखेबाज हो। क्यों पार्ट ले रहे हो? देखो आप क्या कर रहे हो। ऐसा कैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी बारी मैं ही जीतूंगा। हाँ देख लेंगे। तुम देख लेंगे। तुम कैसे जीतने नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? किस इलाके से हो तुम? इचिक गांव से। मैं एलगनी से हूँ। क्या? एलगनी से। वो मर चुके हैं या दोनों ही नहीं हैं? कौन नहीं है? मेरा मतलब तुम्हारे अम्मी बाबा में से कौन जिंदा नहीं? बताओ मुझे। अम्मी नहीं। और बाबा वो कहाँ हैं? वो भी नहीं। क्या मतलब वो इकट्ठे मर गए? नहीं। फिर? अम्मी का इंतकाल हो गया और बाबा वो मेरे लिए वैसे ही मर चुके हैं।
क्या तुम रो रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ आया था तो ऐसे ही रोता था। ये क्या चलो है? यार, तुमने कपड़े कैसे बहुत पहने थक हैं? गया हूँ। बिस्तर पर चलते हैं। क्या हुआ लड़के, क्या कर रहे हो? हाँ। अपना हाल तो देखो जरा। सो जाते क्या हैं। हाल तुम बनाया बड़े हुआ है? होकर क्या बनोगे? लगता है अरे तुमने वो लोग सुबह पहले से बड़े कर तो हो रहे जाएं। लगता है कुछ खेल खेल रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे चलो, तो चलो, ही देखते कुछ हैं। करेंगे। अच्छा, क्या छोड़ो। मतलब है? चलो, मैं चलो, सोच रहा ख्याल हूँ रखना। हमें खेल किससे? यहाँ के जीतेगा, सब लोगों वो से, ऊपर वाली चारपाई पर खास सोएगा। तौर पर गार्ड से। यहाँ के क्यों? बताओ। वो गार्ड है, मैं बस खेलूंगा। मोहतात रहना उससे। एक बात और, क्या होगा? यहाँ के लोगों से जरा जितना सोचने मोहतात दो। रहोगे उतना अगर अच्छा होगा। बाद में क्या शर्त मतलब नहीं है? बदलोगे। क्यों? एक बात और, कभी बिस्तर से मत उठना, मगर बाद चाहे में शर्त प्यास नहीं लगे या बदलोगे भूख। ना? समझ गए? अरे नहीं 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 बदलूंगा। और जब सो जाओ तो सुबह तक आंखें मत खोलना। ठीक है। चलो अब लेट जाओ, जाओ। उठो, उठ जाओ, चलो उठो, क्या? आ जाओ, आंखें खोलो अपनी, उतरो नीचे, जूता पहनो अपने, जल्दी करो, जल्दी। उस्मान, जल्दी चलो, जल्दी। जल्दी करो। क्या तुम यहां पर नए आए हो? अभी तक तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया ना मैंने? उस्मान!
अरे देखो कौन मिलने आया है हमसे। आप कैसी हैं? ठीक हूं मैं। तो चले फिर, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, चलो। बेहतर है कि सब भूल जाओ। देखो, मत सोचो। बेहतर यह है कि फेसबाजी टीम के बारे में सोचो। गलत असराय पसंद है। तुम कौन सी टीम को चाहते हो? मैं हमेशा सोचूंगा, लेकिन मैं बदला लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। इलियास, क्या? कैसे? कहाँ जाओगे? कहीं भी चला जाऊंगा। सबके सोने के बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सच में? इलियास, अगर मैं यहाँ से भाग भी गया ना तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। पर कैसे मिलेंगे? मालूम नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या तुम्हें वो ऊंचा टावर दिख रहा है? मैडन टावर? हाँ बिल्कुल। अगर मैं जिंदा रहा ना तो मैं वहाँ हर महीने में आया करूँगा, जैसे कि महीने की हर पहली तारीख को। यानी जब तुम्हें तनख्वाह मिला करेगी तब? तुम्हारा इंतजार करूँगा, मत भूलना। आ जाओ। निजाती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ यहाँ से। किसी को बताना मत। मैं इसे यहाँ से भगाने की कर रहा हूँ। ये यहाँ से भागकर गार्ड से बदला लेगा अपना। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है। तुम जा सकते हो। अपना ख्याल रखना, दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है, डरना मत। मैं हर महीने तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। ठीक है, चलता हूँ, सही है? हाँ ठीक है, अब जाओ और अपना ख्याल रखना। जाओ भाई, शायद बाहर की जिंदगी तुम पर मुस्कुराए। हमें भी हक है कि हम ख्वाब देखें और अपनी जिंदगी बनाएं।
अरे पकड़ो उसे, वो चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। ये लीजिए। उस बच्चे को लेकर आओ। लाया सर। बेटा आप मेरे साथ चलो, मेरे बॉस बुला रहे हैं आपको। चलें आ जाएं। चलो। शाबाश बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। इस बहादुरी का तुम्हें इनाम देना चाहिए। एक मिनट रुको, क्या तुम्हें भूख लगी है? बहुत ज्यादा। अच्छा रुको, मुझे बैंक में थोड़ा सा काम है, तुम इंतजार करो। शाकिर इसे गाड़ी में ले जाओ। आ जाओ बेटा। तुम्हारे घर वाले नहीं हैं? नहीं। कहाँ हैं? मर गए। अम्मी या बाबा? दोनों में से कोई नहीं? हाँ जी हाँ। मुझे तुम उन बच्चों की तरह नहीं दिखते जो सड़कों पर घूमते हैं। भाग आया। कहां से? यतीम खाने से। वो क्यों? मेरी जगह आप होते तो क्या करते? सच कहूं तो मैं भी नहीं रुकता। तुम बहादुर हो। यह बताओ तुम यतीम खाने से कैसे भाग कर आए? हाँ मालूम नहीं, खिलाने का शुक्रिया। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत। तुम्हारी उम्र क्या है? 11 साल। जिसकी कहानी तुम जैसी हो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। तुम कैसे रहे? मालूम नहीं। तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? मुझे कैसे पता? मैं काले धंधे का काम करता हूं। दुनिया में मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सब लोग मुझसे डरते हैं। मुझे लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई उनके सामने खूंखार भेड़िया आ गया हो। समझे तुम? आप इस तरह कैसे बन गए? तुम्हारा मतलब लोग मुझसे क्यों डरते हैं और क्यों इतनी नफरत करते हैं? हैरत की बात है ना? हाँ, लोग क्यों डरते हैं आपसे? सबसे पहले किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने इर्द गिर्द के धोखेबाजों को पहचानने की कोशिश करो। नंबर 2, जिंदगी में किसी को भी अपनी कमजोरी का इल्म मत दो। मजबूत बनकर खड़े रहो। और हां, तीसरी बात, अगर कभी गर्दन झुकानी पड़ जाए तो बस याद रखना उसे खाने के वक्त झुकाना है। मैं लोगों को पैसे देता हूं सूद पर। यही मेरा काम है। मेरा पैसा कीमती है। जब भी लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वो लोग मेरे पास आते हैं और उसके बाद रोना शुरू कर देते हैं। जो लोग मेरे दरवाजे पर खड़े होते हैं वो सब मुझसे नफरत करते हैं, समझे? मेरे साथ आओ। मैं औरों जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। तो क्या सोचा तुमने? मेरे साथ रहोगे तो खुश रहोगे। क्या कहते हो? हाँ? नहीं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? मैं कुछ बताऊं? तुम 1 हफ्ते के बाद भूख से मर जाओगे। और अगर तुम 2 हफ्तों तक जिंदा रहे तो सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दोगे। फिर एक वक्त आएगा कि तुम नशा करना शुरू कर दोगे। फिर कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं बच्चों को पसंद नहीं करता। मुझे बाप बनने का शौक नहीं। तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तुम्हारा एक बेटी की तरह ख्याल रख सकता हूं मैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलोगे मेरे साथ?
बाबा, 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 कहाँ है बाबा? मेरी मदद करें। तुम कुएं में हो और तुम्हारी मां कब्रिस्तान में। मैं यहां पर हूं, लेकिन खुदा वो तो हर जगह मौजूद है, हर जगह है। ये क्या है? ये क्या है जनाब? खुदा हम पर रहम करे। बदनसीबी है डॉक्टर, बदनसीबी। शर्म की बात है, अफसोस है, बेचारा बच्चा। खुदा इस पर रहम करे। ये क्या हुआ है जनाब? ये जुर्म किसने किया है? उसी गार्ड ने। कुछ दिनों से उसकी शिकायत आ रही थी। हमने तहकीकात भी की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। हमें पता चला है कि वो लड़कों को मारता है, हत्ता ये कि वो गार्ड बच्चों के साथ ज्यादती भी करता है। समझ गए ना मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात। लानत हो इस शख्स पर। उसे मुलाजिमत से निकाल दिया है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। इसका जुर्म नाकाबिले माफी है। कैसे हैं आप जनाब? मैंने जो कहा था वो हो गया? जी हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ वक्त लग जाएगा। मैंने सही सोचा था। अगर असूलों पे चले तो कोई भी कभी मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि लोग मुझसे टकराते वक्त बहुत डरते हैं। तो तुम कुछ समझे या नहीं? ये क्या है? इन पर दस्तखत कर दीजिए जनाब। ये लीजिए। चलो आओ देखें। शुरू करते हैं। मुझे डर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है सर। क्या तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो? जनाब, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहां से आया। वकील साहब, आपसे एक सवाल है। मेरा असल काम क्या है? मतलब कौन सा पेशा जनाब? मैं बाहर दरवाजे पे लिखे काम की बात नहीं कर रहा। मेरा असल काम क्या है वो पूछ रहा हूं। जनाब आप वो मालूम है ना, सूद पर काम करता हूं मैं। एक दिन ऐसा हो कि तुम मेरे घर आओ और मेरा सर जमीन पर कटा हुआ मिले, तो बताओ इम्कान है ना? 51%। इसलिए मुझे अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए जो मेरी हिफाजत कर सके। इसमें तुम्हारी राय क्या है? हाँ, क्या अखबार में इश्तिहार दूं कि मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, एक वफादार सिपाही की जो सल्तनत की हिफाजत कर सके? हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो तुम? इस बच्चे की
अपनी मर्जी से परवरिश करूंगा, उसे वो बनाऊंगा जो मैं चाहता हूं। क्या कहते हो तुम? सही कहा आपने। आपका मंसूबा अच्छा है, ये हमारे काम आएगा। देखो वो वहां क्या कर रहा है लड़का। वो चींटियों को पकड़ के पानी में फेंक कर देख रहा है कि वो कैसे तड़प तड़प के मरती हैं। चंद सेकंड लगते हैं और वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। जानते हो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि दुनिया भी उसी के साथ वही महसूस करे जो वो महसूस करता है। वही दर्द और वही मायूसी उसके साथ दुनिया भी सहे। वो अकेला नहीं रहना चाहता। उसके अंदर एक वेशी दरिंदा पल रहा है, एक खूंखार खतरनाक जानवर। ये वही चीज है जिसकी तलाश थी मुझे अब तक, जो अब मुझे मिल चुका है। वकील साहब, कुछ समझे या अभी भी नहीं समझे आप? चलो अब जाओ यहां से। अब बार बार चक्कर यहां नहीं लगाना। क्या उस्मान अभी तक नहीं आया? आ चुके हैं जनाब। कहाँ है वो? वो वहीं है जनाब, उस तालाब के पास। उसे यहां बुलाओ। खुश आमदीद मेरे दीवाने घोड़े। क्या हुआ, कुछ बताओगे मुझे? कुछ नहीं। तुम अपने अकाउंट से काफी ज्यादा रकम निकाल रहे हो। आखिर क्या चक्कर है, कुछ बताओगे? वो लड़की कैसी है? अच्छी है? जी अच्छी है। उस लड़की को शाबाश है। क्यों? उसने तुम्हें जो काबू में रखा हुआ है वो अच्छा। मेरी बात सुनो उस्मान, देखो हम कोई माफिया नहीं है, हमारा कोई गैंग नहीं। मैं तुम्हारी जुराइम वाली चीजों से तंग आ चुका हूं। अब मजीद मसाइल नहीं। ठीक है ठीक है। वरना एक दिन तुम मारे जाओगे। खैर एक काम है, एक आदमी है जो रकम वापस नहीं कर रहा, काफी जिद्दी है, उसके पास जाना है। लेकिन समझाने की कोशिश करना, उसको मारना मत, समझे? रुको, हो सकता है वो मसला करे, मोहतात रहना। ठीक है, समझ गया। नसीम, तुम बेकार में बातें कर रहे हो। उस लड़के को कोई परवाह नहीं कि वो जीता है या मर जाता है। खुद को तकलीफ मत दो, कोई फायदा नहीं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? रुके, मैं मैनेजर को बताती हूँ। माफी चाहती हूँ सर, रुके नहीं ये। कैसे आना हुआ? तुमसे बात करने के लिए भेजा गया है। कुछ ऐसा है जो कहना चाहोगे? नसीम बहुत सवाल करता है। नसीम साहब? जी हाँ, नसीम साहब। उनसे हमने थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन वो तो बहुत जल्दी में हैं। वो वक्त नहीं दे रहे। कितने दिन दिए हैं? क्या? उन्होंने तुम्हें कितनी मोहलत दी थी? हाँ, लेकिन उन्होंने तो वक्त दिया था मुझे। अभी वक्त खत्म नहीं हुआ। 2 दिन खत्म हुए, अब 1 रह गया। अगर वक्त पर अदायगी नहीं हुई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने जो कहना था कह दिया। हाँ, वाकई में। गार्ड्स,
अंदर आओ जल्दी। अब बहुत हो गया। वो हमसे क्या चुराने की कोशिश कर रहा है? तो उसने अपना पालतू कुत्ता मुझ पर छोड़ा हुआ है। मैं भी सब्र कर रहा हूँ जैसे हजरत याकूब ने किया। मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी है। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं। वो जिसके लिए एक लम्हा भी आंसू न थमे, क्यों जुदा कर दिया मेरे बेटे को। ऐ मेरे अल्लाह, मैं जालिमों में से नहीं। मुझे सब्र दे मेरे रब, उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। हेलो। हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ हो तुम? हसन बाबा के पास? ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूं। कुछ खाने के लिए मंगवाया तुमने? वालेकुम अस्सलाम। हसन बाबा, भी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये क्या बात है? सलाम हर हाल में करना चाहिए। हसन बाबा, क्या आपने कर्ज अदा कर दिया? बताएं मुझे। खाना लेने जा रहा हूं मैं। तुम्हारी कहानी क्या है, कुछ समझाओ। क्या मतलब है इसका? क्या तुमसे अब तक कोई ऐसा बचा है जिसने तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किया हो अब तक? मसलन जैसे हसन बाबा। दोबारा शुरू मत करना प्लीज। तुमने अपने आप को खुद खराब किया है। कपड़े बदलने से कोई
यकीनन तुम्हारे बाबा की कॉल होगी। मेरा कोई बाप नहीं है। हेलो। हाँ ठीक है, कल घर आऊंगा मैं। हाँ बस एक दिन के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये बताओ ऐसा कब तक चलता रहेगा, या फिर किसी दिन अपने बाबा से जान छुड़वा लोगे? लगता है कि तुमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ बताओगे? नहीं बताते तो मैं बताती हूं। एक अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जिससे जान नहीं छुड़वा सकते। मैंने धमकाने का कहा था, मारने का नहीं। उसने मुझ पर हमला किया और तुमने उसे पीट दिया। यही मेरा तरीका है, आप जानते हैं। नहीं प्यारे नहीं, देखो तुम्हें अब अपना पुराना गुस्सा भूलना होगा, समझ आ गई? अब बस करो बस। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सब काम बंद कर दूं, क्या कहते हैं? तुम्हारा रवैया मेरे काबू से बाहर हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मामले में फंसो। मेरी बातों को तुम जरा गौर से सुना करो। ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूं। बात सुनो, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है। तुम जा सकते हो, अपनी तैयारी करो। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? ऐसा लगा जैसे महीना गुजर गया। आज क्या तारीख है? 1 तारीख। क्यों? चलो फौरन साहिल जाना है। अरे भाई जल्दी जल्दी। फिर से तुम हर महीने यहाँ क्यों आते हो, मुझे बताओगे? किसी के इंतजार में। कौन है वो? ठीक है, इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा?
मेरा बेटा, अपने बेटे को तलाश करूंगा। फिकरत, जो हुआ उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम तो सिर्फ उसे महफूज रखना चाहते थे, इसलिए हमने उसे यतीम खाने भेज दिया था। लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ जाकर कुछ ऐसा करेगा। उन्होंने बताया कि वो वहाँ से भाग गया है। अगर मुझे मालूम होता कि वो वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसे अपनी पनाह में रखता और यूं ही तुम्हारी अमानत में तुम्हें वापस कर देता। वकील साहब आए हैं बॉस। हाँ बोलो। मेरे साथियों ने जेल से खबर दी है, उस्मान का बाप जेल से बाहर आ गया है और अब वो तुर्की भी पहुंच चुका है। खबर का इंतजार करो और उस पर कड़ी नजर रखो। जो आपका हुक्म। अब इसे यहां से ले जाओ और समझाओ कि पैसे देने में जितनी देर करेगा उतने ही मुक्के खाएगा। ठीक है। लगता है ये मेरे हाथों मरेगा। तुम्हारे बाबा जेल से आ गए हैं, क्या करने का इरादा है? कुछ सोचा है तुमने? अगर कहो तो मैं उसे ढूंढ लाऊं, क्या कहते हो? वैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ये दुआ है कि वो जल्द मर जाए। बाकी जैसा तुम चाहो। मैं तो बस अब तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूं। तुम कहोगे तो तुम्हारे पास ले आऊंगा, क्योंकि उस्मान बाप हमेशा वैसे ही होता है जैसा उसका बेटा उसे अपनी नजरों में देखता है। कुछ समझे मेरी बात तुम? मैंने नहीं देखा इसलिए कोई बाप नहीं मेरा, और आप मुदाखलत मत कीजिए, ये आपका मामला नहीं। हाँ, ये लो मछली। हसन बाबा, नाराज करने के लिए माजरत। क्या माफी मांग रहे हो?
ठीक है, तो पहले 2 पैकेट सिगरेट के ले आओ तो फिर हिसाब बराबर होगा। लेकिन बास वक्त तुम खुदा को नाराज करते हो और लोगों की तकदीर से खेलने की कोशिश करते हो। क्या ये गलत बात नहीं है? हसन बाबा, नसीहतें करना बंद कर दें। तुम क्यों नहीं समझते? आज तक तुम्हारी सोच नहीं समझ सका। मुझे बताओ, आखिर इस जिंदगी से क्या चाहिए? हसन बाबा, मेरा नाम हसन है बेटा, हसन। वो नसीम एक गुंडा है जो खुदा से नहीं डरता और तुम्हें इशारों पर चला रहा है। उसने तुम्हारे अंदर जो बुराइयां पैदा कर दी हैं, उसे बाहर निकालो, पाक करो खुद को। बस कर दे, बस। ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया है उस्मान? ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो मेरी जान? हाँ, क्या हुआ है? कुछ बताओगे मुझे? नाराज हो? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कभी सोचता हूं कि काश, हाँ कहो। कि काश मेरी जान निकल जाए और मुझे सुकून मिल जाए, या काश मैं कभी पैदा ही ना होता, इस दुनिया में ही ना आता। मेरी जान, लेकिन ये जिंदगी मुझे तकलीफ देती है, इसलिए चाहता हूं बाकी सबको भी तकलीफ हो। जब अपने हाथों पर खून देखता हूं तो बहुत सुकून मिलता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। लगता है मैं एक दरिंदा बन गया हूं। शायद अब ये दरिंदगी ही मेरा मुकद्दर बन चुकी है। उस्मान, और मैं तुमसे सच। छोड़ो ये सब, चलते हैं यहां से। सर, कोई आया है? आओ बैठ जाओ। आपको मालूम है ना कि हमने आपको यहां क्यों बुलवाया है? उस शख्स ने बताया कि बात मेरे बेटे के मुतालिक है। आप गलत समझे, उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। तुम चाहते क्या हो? देखो, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा बेटा तुम्हें बाप नहीं मानता, और जहां तक तुम्हारे यहाँ आने की बात है, तो बस मेरा अपना तजस्सुस था। और हां, तुम्हें कुछ बताऊं? मैं वो हूं जिसने उस्मान को इतने साल पाला है। उसका बाप भी मैं ही हूं और उसकी मां भी मैं ही हूं। उसको अपने बच्चे की तरह पाला है। समझो, मैं उसे कचरे से लाया था, मैंने उसे मर्द बनाया है। मैं ना होता तो क्या होता? तो वो मर चुका होता। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने तो अपने बेटे उस्मान को छोड़ दिया था, अब तुम बेशर्मी से आके उसे मांग रहे हो। तुम गलत समझे।
मैं अपने बेटे को कैसे देख सकता हूं? अगर उसे तुम्हें देखना हुआ तो वो खुद आ जाएगा तुम्हें देखने के लिए। तुम क्या तवक्को कर रहे थे फिकरत? क्या तुमने सोचा था तुम्हें वही मासूम बेटा मिलेगा जिसे तुम माजी में छोड़ गए थे? तुम्हें अपने बेटे के बारे में पहले सोचना चाहिए था, जब तुम जेल जा रहे थे। तुम्हारा वो बेचारा बच्चा मेरे साथ पड़ा हुआ है। तुम्हारा बेटा वहशी दरिंदा बन चुका है, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। क्या हुआ? अब तुम पीछे हटने वाले हो? हजरत, याकूब ने भी हार नहीं मानी थी, इसलिए मैं भी हार नहीं मानूंगा। मेरा बेटा वापस आएगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? अल्लाह ने वादा किया है, अगर हम सब्र करेंगे तो हमें आखिरत में राहत मिलेगी और इंशाअल्लाह जन्नत भी। हाँ, फिर करो सब्र। सब्र करूंगा, अल्लाह से दुआ भी करता रहूंगा। यकीन है अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। उस्मान, इलियास, ये सब कैसे हुआ? ये तुम्हारे भागने के बाद हुआ। कोई मसला नहीं, ये चोट मेरे बहुत काम आई है। इसी के बाद बिजली के महकमे में मुझे जॉब मिल गई। उसके बाद फिर मैंने शादी करने का फैसला किया। जानते हो क्यों? कि शाम 6 बजे के बाद मैं घर आ सकूं।
मैं तुम्हारे बाबा से मिला था। इस बात को रहने दें। तुम्हारा पूछ रहे थे। मेरा अंदाजा है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें ले जाएगा। तुम अब क्या लाए हो मेरे लिए? क्या लाए हो? प्लीज भाई दे दे मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करें, दे दे भाई। भाई लो ना, भाई प्लीज दे दे, ऐसा मत करें। ये लो। मेरे साथ ऐसा मत करें भाई, दे दे, क्यों तंग कर रहे? भाई दे दे भाई, मेरे पैसे। क्या हो गया तुम्हें? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? मुझे क्यों मार रहे हो? कौन हो? शुक्रिया। तुम लोग चाय पियो, मैं आ रहा हूं। शायद कोई ग्राहक आया है। अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं तो तुम खुशी से झूम उठोगे।
मैं आपको नहीं जानता। अंदर बैठो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस बैठो अंदर। मेरे बेटे, बैठो। मेरी बात सुनो मेरी। मैंने कहा मुझे परेशान मत करो। बेटा। उस्मान। ये लो।
ले लो, रखो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। क्या मसला है? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या है उस्मान? साथ आओ, दिखाता हूं। क्या हुआ है? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? खड़े हो जाओ, देखो उसे, देखो।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तशद्दुद से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा महसूस होता है जैसे आदी हो गया हूं। रोज सोचता हूं कि तौबा करके नई जिंदगी शुरू करूं, मगर अफसोस ये सब महज ख्वाब है इलियास। तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की? नहीं जानता क्यों। उस्मान, अब क्या करने का इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये, क्या तुम इसी तरह जीना चाहते हो? आगे क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम इलियास। तुम्हारे पापा के बारे में कोई खबर? वो यही है। सच कह रहे हो उस्मान? तो फिर तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा जेल से बाहर आ गए हैं। मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं। तो फिर किसकी गलती थी? हाँ, अगर मेरी माँ बचपन में ही फौत हो गई और मेरे बाबा बचपन में ही जेल चले गए तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं? मेरा दिल जख्मों से छन्नी है, कैसे माफ करूं? हमने उस कमीने को मार डाला। हम बड़े हो चुके हैं, अपनी मुश्किलात को खुद झेल सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी यूं ही गुजारें और सब कुछ ऐसे ही भुला दें? ये जख्म ऐसे ही खुश्क नहीं होंगे इलियास। देखो उस्मान, रब हमें ऐसे ही आजमाता है। बस कर दो वही पुरानी बातें। क्या हो गया? क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हारी कोई मदद हुई? तुम्हारे लिए कोई आसानी हुई? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? असल में तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। तुम समझते हो तकलीफ तुम्हें ही मिली है। सब लोग दुख झेलते हैं, समझे? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तकरीर करूं? तुम अपनी जिंदगी में इसी तरह चलते रहना चाहते हो। मेरी बेटी की खुशबू ही मेरी जिंदगी के लिए काफी है। मेरे लिए ये भी काफी है कि मैं अब तक जिंदा हूं। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम नाशुक्रे हो, नाशुक्रे। तुम्हें मन से की सोचना चाहिए। बस बहुत हो चुका। खुद को पता नहीं क्या समझते हो, बिगड़ा हुआ इंसान। इलियास, मुझे मेरे घर छोड़ दो, चलो, वरना तुम यहां से चले जाओ। मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इलियास, बस कर दो। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मुझे यहां से ले चलो, ले चलो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं? ये मेरा घर है। तुम? हाँ, मैं फिकरत हूं। हाँ, फिकरत। क्या तुम्हारे पास सिगरेट होगी? ये लें। शुक्र है जेल से रिहा हो गए हो। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो इस्तांबुल में है। उसने पहचाना तुम्हें? पहचान लिया, मगर धिक्कार दिया। दुख की बात है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। क्या करें, बस यही जिंदगी है। मेरी बात सुनो बेटा,
हिम्मत मत हारो, मुश्किल वक्त गुजर गया, तुमने नाइंसाफी का सामना किया, उम्र कैद भी गुजारी। देखो, जिंदगी में जो हुआ उसे भूल जाओ, अब अच्छे की उम्मीद रखो। कल ईद है बेटा, एक भेड़ खरीद कर लाओ, चौक पर कुर्बानी करो और अपने मरहूमीन के लिए दुआ करो। ऐ अल्लाह, तू ही लेने वाला और देने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे बस तेरी रज़ा और मोहब्बत चाहिए, दुनिया में किसी और की परवाह नहीं। फिक्रत, अगर हम जिंदगी से उम्मीद छोड़ दें, अगर हम मुसीबतों के आगे झुक जाएं, तो जिंदगी चल नहीं सकती। वो आएगा, जरूर आएगा, बेफिक्र रहो तुम। तो उस्मान की कहानी खत्म हो गई? जी हाँ जनाब, हमने उसे मिटा दिया। आज से उस्मान खत्म हो गया। इश्तिहार दो अखबार में, उसमें लिखो कि उस्मान का इंतकाल हो गया है, बका सिर्फ अल्लाह के लिए है। जाओ। जी ठीक है जनाब। बेटी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। खाना तैयार है। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इलियास, कल ईद है और आज अरफे का दिन है, तुम्हें पता है? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आ नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया? कौन, उस्मान? हाँ वही। कल पता नहीं ईद कहाँ है। सबको ईद रज़ा मुबारक हो। चाहे हम पर कितनी आजमाइशें क्यों ना आए, जान लो कि आजमाइश मोहब्बत है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है ताकि उसका इम्तिहान लिया जा सके। मतलब कि जब वो बंदा आजमाइश पर सब्र करेगा तो उसे इस अमल पर अजर दिया जाएगा, और सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो मुसीबत में कहते हैं बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जमात का वक्त हो गया है, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अल्लाह अकबर।
कोई ऐसी चीज नहीं जिससे मुझे सुकून हासिल हो। वो पागल उस्मान तुम्हारे पास आता था ना? मैं तुम्हें कुछ अहम बात बताने आया हूं। नसीम साहब, क्या उस्मान मरा नहीं? हाँ बिल्कुल, हमने उसकी झूठी मौत का नाटक किया। उस्मान अपने बाबा के पास वापस चला गया है। क्या? लेकिन यह सच है, वो मरा नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कर्ज था मुझ पर, और ये कर्ज उस्मान जैसे मुजरिम को मारकर चुकाया। हाँ, हम जैसे लोगों के भी बहुत से कर्ज होते हैं। हमने उसका कर्ज लुटाया है, उसको सीधी राह पे चलाने के लिए, ताकि वो अपने बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। वो लड़की, उस लड़की को तलाश करो, उस लड़की को हर चीज समझाओ। वो लड़की उस्मान के पास जाकर उसे समझाए, उससे कहे कि हम सबको भूलना होगा, वो यहां हम सब लोगों के लिए मर चुका है। चलो हम चलते हैं। तुम्हारे पास कागजात आ गए? आ गए, आ गए। हमारे पास बहुत काम है। मैं सोच रहा हूँ कि खिड़कियां बदल दूं और दरवाजे भी बदल दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।